परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आवाज ठीक है सचदेवा? हरिओम। हाँ जी हाँ जी ठीक है ना, सबको ठीक है आवाज? चलो पढ़ रहे हैं कल का आगे 17वां श्लोक। कल 16 तक पूरा हुआ था। गीता अध्याय 8 का 17वां श्लोक। सब गीता को खोलो। जो मनुष्य ब्रह्म के 1000 चतुर्गीय वाले एक दिन को और 1000 चतुर्गीय वाली एक रात्रि को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्म के दिन और रात को जानने वाले हैं। ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं और ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में उस अव्यक्त नाम वाले ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में ही संपूर्ण शरीर लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्म की रात्रि के समय लीन होता है। व्याख्या: बदलने वाले शरीर संसार का विभाग अलग है और न बदलने वाले आत्मा परमात्मा का विभाग अलग है। शरीर संसार तो बार बार उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, पर आत्मा परमात्मा के वे ही रहते हैं। कितने ही प्रलय, महाप्रलय, सर्ग, महासर्ग क्यों न हो जाए, जीवात्मा स्वयं वहीं का वहीं रहता है। इसीलिए देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, अवस्था, परिस्थिति आदि के अभाव का अनुभव तो सबको होता है, पर स्वयं के अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। परंतु शरीर को मैं, मेरा तथा मेरे लिए मान लेने के कारण शरीर के परिवर्तन को जीवात्मा अपना परिवर्तन मान लेता है और बार बार जन्मता मरता रहता है। जैसे
रेलगाड़ी पर चढ़ने से मनुष्य रेलगाड़ी के परवश हो जाता है। जहाँ रेलगाड़ी जाएगी वहाँ उसे जाना ही पड़ता है। ऐसे ही शरीर के साथ संबंध जोड़ने से मनुष्य प्रकृति के परवश हो जाता है और उसे जन्म मरण के चक्र में जाना ही पड़ता है। कुछ काम है? 19वां श्लोक हुआ, अभी 17वां दूसरे भाव से पढ़ रहे हैं। खुला रह जा रहे हो तो 17वां फिर से पढ़ रहे हैं। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्गीय तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्गीय तक की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। 18वां संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। 20 तक पढ़े। अभी 17वां फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। ब्रह्मा का जो एक दिन है, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्गीय तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्गीय तक की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। अभी ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा का अभी ब्रह्मा है तो ब्रह्मा के साथ विष्णु भी है, जन्म है तो पालन है तो संहार भी है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, यहाँ ब्रह्मा दिया हुआ है पर ब्रह्म का तीनों के साथ ब्रह्मा है तो विष्णु भी है, जन्म लेगा तो पालन भी होएगा और पालन है तो फिर संहार भी है। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश इनका एक दिन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्गीय तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्गीय तक की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। अभी ये चतुर्युग जो कहा गया है, चतुर्युग माना 4 युग। 4 युग कौन कौन से? अभी कौन सा चल रहा है? कलयुग, त्रेता, द्वापर, सत्ययुग और कलयुग, ये 4 युग। तो 4 युग मिलके ये 4 युग की जो अवधि है, जो समय है, ये 4 युग मिलके ब्रह्मा का, विष्णु का, महेश का एक दिन एक रात होती है। तो भगवान ने बोला ब्रह्मा का जो एक दिन है, एक दिन मना 1 डे इज इक्वल टू त्रेता, द्वापर, सतयुग, कलयुग, इसकी अवधि, इसका जो समय है शास्त्रों में
भागवत में तो इसका पूरा समय दिया हुआ है, इतने काल, इतने अरब खरब समय, पता नहीं क्या क्या उसका गणित है। कभी वो पढ़ेंगे तो उसका भी भाव बताएंगे। तो ब्रह्मा का जो एक दिन है उसका 1000 चतुर्गीय की अवधि वाला, माना ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों का एक दिन माना चतुर्युग, एक दिन एक चतुर्युग, एक दिन बराबर एक चतुर्युग, और एक चतुर्युग माना सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। ऐसे 1000, ऐसे 1000, 1000 चतुर्युग, माना 1000 को भी 4 बार, 1000 का गुणा करो 4 बार। इतना समय ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग की अवधि वाला, ब्रह्मा का, विष्णु का, महेश का, उसको अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चतुर्गीय अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। तो जो पुरुष ब्रह्म का ये भाव जानते हैं, समय की अवधि, वो ही पुरुष काल की अवधि, काल के समय को तत्व से जानते हैं। तो अभी तत्व से जानना, फिर वही बात आ गई, ब्रह्मा कौन, विष्णु कौन, महेश कौन, इसके ऊपर शक्ति कौन, तो शक्ति वही, पावर वही। तो ये फिर वो नानक भगवान जी जो बोल के गए हैं, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। तो ये जो सच सच करके जानता है वो है तत्व से जानना, वो है उसको तत्व, काल के तत्व को जानना, माना जो भी है सत्य है, जो भी है वो क्या है, सत्य है। तो आद सच जुगाद, वो सत्य सत्य चलते ही आ रहा है। फिर भगवान ने बोला सत्य क्या है, जो भी स्थिति सामने है सत्य है। ये पहले भी खुला है, जो भी है सत्य है, तो सत्य सत्य करके आगे बढ़ो। एक्सेप्ट भाव, सत्य माना एक्सेप्ट भाव, तो जो भी स्थिति है एक्सेप्ट भाव। अब इधर कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, फिर से ये श्लोक खुल रहे हैं। कृष्ण कहते हैं जो इस ऊपर के काल को, ऊपर का काल माना ब्रह्मा का एक दिन चतुर्वर्गीय जो बताया गया है, एक दिन में 4 वर्ग, कौन कौन से वर्ग, त्रेता, द्वापर, सतयुग, कलयुग, तो ये 4 मिलके ब्रह्मा का, विष्णु का, महेश का एक दिन एक रात। पर जो उसको तत्व से जानता है कि हर रूप में शक्ति है, पावर है, तो एक गणित पहले थोड़ा समझने के लिए है, बाद में तो फिर जैसे एक शुरू में पढ़ते हैं हम तो ग्रामर पहले समझने के लिए है, पर जैसे समझ में आ गया तो अभी ये थोड़ी बोलते हैं कि फलानी का नाम है तो संज्ञा है, उस ये करती है तो विशेषण है, ऐसा करती है तो क्रिया है, नहीं, फिर एक बार समझ लिए सो समझ लिए, तो तत्व से एक बार समझ लेना है। ये ग्रामर एक बार समझ की बात है, बाद में पक्का की बात है कि वो ही तत्व से है। कृष्ण कहते हैं जो इस ऊपर के काल को तत्व से, आत्मिक दृष्टिकोण से, तत्व से माना आत्मा की दृष्टिकोण से जान ले, जान ले, समय की मर्यादा को देखे, कि समय की मर्यादा माना जितनी हमारी अंदर इच्छाएं हैं, कल भी ये खुला था ना कि ये जो पुनरावृत्ति होती है, तो ये पुनरावृत्ति माना क्या, फिर जन्म लेना, तो ये किस पर डिपेंड करता है, हमारी इच्छाओं पर।
कल क्या खोला था, भगवान ने क्या बोला था कि जो ये जन्म है, किसी को याद है कल का? भोग और संग्रह, जब भोग और संग्रह से ही हमारा पुनर्जन्म, इसकी आसक्ति, एक भोग की आसक्ति, दूसरा संग्रह की आग्रह। जितना जितना भोग की आसक्ति है, जितनी जितनी संग्रह की आसक्ति है, उतना उतना हमारा समय, ये जो चक्र, 84 का चक्कर बोलो, समय की अवधि बोलो, हम अपनी अवधि समय की खुद ही बढ़ाते हैं परमात्मा से न मिलके। वो न मिलना माना भोग और संग्रह की जो आसक्ति है। जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है कि भले ही अगर प्राइम मिनिस्टर बनने का तेरी इच्छा है, कुछ भी बनने का, प्राइम मिनिस्टर नाम है, कुछ भी बनने का, भोग भोगने का, संग्रह का कोई भाव है, तो वो तेरा भाव पूरा होएगा, क्योंकि संकल्पमयी सृष्टि है। वो संकल्प पूरा होगा, भले ही उसके लिए 4 जन्म भी लेना पड़े। तो 4 जन्म लेने की जो बात आई, किस में आई? भोग और संग्रह के कारण। और ये भोग और संग्रह क्या है? ये मन की आसक्तियां हैं। तो जितना जितना भोग और संग्रह की आसक्ति है, उतना उतना हम अपने ही टाइम को, जन्म मरण को, पुनर्जन्म को बढ़ाते जाते हैं। और जितना जितना भोग और संग्रह की आसक्ति लेस सिर्फ पार्ट प्ले, अंदर की आसक्ति से उठ जाते हैं, तो उतना उतना ये समय की जो अवधि है वो कम होती जाती है। क्लियर हुआ ये बात? किसी को बात करना है इसमें? ये रिपीट करिए समय की अवधि वाला पार्ट। अभी भगवान ने बोला, अगर संकल्पमयी सृष्टि है, अगर आज संकल्प करोगे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं या समथिंग, कुछ भी बनूं, ये भोग भोगूं, आसक्ति वाले भाव से, तो भगवान ने बोला वो तेरा पूरा जरूर होगा, पर ये समय की बात है। तो समय की बात है, फिर वो कब वैसा समय आए, उस स्थिति में कर्मों का भाव हो, सत्कर्म किए हों, तो वहां पर पहुंचे, तो वो पूरा जरूर होगा, क्योंकि संकल्प किया है। पर उसके लिए भले ही 4 जन्म लेना भी पड़े, भले 4, 8, 10 जन्म भी लेना पड़े, तो वो संकल्प पूरा होगा जरूर। तो ये जो भोग और संग्रह की आसक्ति है, ये ही पुनर्जन्म का कारण है। फिर पुनर्जन्म माना समय की अवधि को बढ़ाना। परमात्मा से सब मिलेंगे, परमात्मा बाहें खोल के खड़ा है सबको गले लगाने के लिए। पर कौन कितनी जल्दी मिलता है, कौन कितनी फास्ट भगवान से दौड़ के जाके मिलता है। तो ये भोग और संग्रह की जो आसक्ति लेस है, आसक्ति लेस है, इन बातों में अटकता नहीं है, जो भी है पार्ट प्ले। तो ये भोग और संग्रह की जो आसक्ति है, ये हमको समय की अवधि को बढ़ा रहे हैं, समय की अवधि को। माना फिर कल जो खुला था पुनर्जन्म, पुनर्जन्म का कारण तेरा भोग और संग्रह की आसक्ति, समथिंग ये भोगूं, ये पाऊं, ऐसा मिले, ऐसा हो जाए, तो ये पुनर्जन्म। फिर हम अपने ही समय की अवधि को बढ़ा रहे हैं। और इस समय की अवधि को घटाना माना भोग और
संग्रह की जो आसक्ति लेस हो जाना, सिर्फ पार्ट प्ले करना बस। क्लियर हुआ सचदेवा? जी जी। कोई क्वेश्चन है बेटा? नहीं, हो गया क्लियर। मेन हाँ ये टाइम का नहीं हो रहा था तो हाँ, हो ये गया। समय हम हम्म अपना खुद ही बढ़ा रहे हैं, हम्म क्योंकि आसक्ति है, भाव है। उसमें जैसे कि राजा भोग जैसे कि भोग लिया, जैसे खाना खा लिया, लेकिन खाना खा के उसको छोड़ दिया, अर्पण कर दिया, अंदर में कोई आसक्ति नहीं है हमको, हाँ और इकट्ठा भी नहीं किया, बना के छोड़ दिया हमने। हाँ जिसको खाना है उसको खा लिया, हमको उसमें कोई आसक्ति नहीं है, कोई इकट्ठा करने की हमको कोई वो नहीं है। नहीं है। ये भी ठीक है, ये भी भाव। कल आपने वो जो भाव बताया था उनका, भीष्म पितामह का, उनकी माता कौन थी, अंबालिका। हाँ? जी तो उनका भी दृष्टांत एकदम परफेक्ट था कि अंबालिका जब भीष्म पितामह का उन्होंने दर्शन किया, भीष्म पितामह पहले जो भाव में थे तो उनको यही था कि मैं भोगूं, शादी करूंगी वरूंगी, तो इसी के साथ उन्होंने अपना प्रस्ताव भी रखा उनके सामने, पर वो तो उन भाव से उठ चुके थे। लेकिन वो भोग की आसक्ति में थी, तो उसके मन में उस भोग की आसक्ति के कारण एक ऐसे द्वेष का भाव था। अंदर में एक द्वेष बोलो या भोगने का जो भाव था, तो उसके अंदर से यही भाव निकला, या तो पाके रहूंगी या तो तेरी मौत का कारण मैं ही बनूंगी। तो वो कारण वो ही बने। जो युद्ध हुआ तो वृहन लल्ला के रूप में, वृहन लल्ला कौन था? दिखने में तो पुरुष था पर थी स्त्री। स्त्री माना नपुंसक, जिसको हम संसारिक की भाषा में एक हिजड़ा भाव भी बोलते हैं। जो शिखंडी द्रौपदी की बहन बनी थी वो। हाँ, तो फिर वो सामने आए तो भीष्म पितामह समझ गए कि इस चोले में है तो वो ही, तो मैं स्त्री के सामने शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो ये भोग की जो उसकी आसक्ति थी, तो फिर पुनरावृत्ति में, फिर पुनरावृत्ति में वो आए। कितने 3-4 जन्म भी ली, पर वो अपने भोग की आसक्ति में। तब उसने कहा कि अगर नहीं भोग होगा तो तेरी मृत्यु का कारण भी मैं ही बनूंगी। आखिर बनी महाभारत के युद्ध में मृत्यु का कारण। तो ये पुनरावृत्ति। हाँ बोलो अपने मीरा। प्रभु जी भी बोलते हैं ना, भगवान अपने हाँ, भगवान बोलते हैं कि उपयोग करो लेकिन उपभोग मत करो। हाँ, उपयोग करो लेकिन उपभोग नहीं करो भाई, उपभोग मत इसके करो, बिना नहीं रह जो भी। सकूंगी। हाँ, रह नहीं सकते, जिंदगी तो चलानी है ना। हाँ तो उसमें जो है वो हमको यूज करने के लिए मिला है, यूज हाँ, किया छोड़ दिया। छोड़ दो। लेकिन उसको उपभोग में मत करो कि हमको हाँ मतलब ये ऐसा आराम करना है, इससे पैसे से ये उपभोग करना है, हाँ ये करना है, ऐसे ही सोचना नहीं है हमको। आसक्ति हाँ, रहित रहना है, सही बात। अटैच नहीं रहना है, उससे डिटैच रहना है, हाँ करके डिटैच हो जाना है। हाँ, करके फिर डिटैच हो जाओ, ठीक है ना। जिसका भोग, जिसका नाम लिखा होगा वही खाएगा। जैसे किचन का हुआ, पका के एक शुद्ध भाव करके छोड़ दो, तो जिसका नाम लिखा होगा वही तो खाएगा। इधर तो भगवान बोलते हैं वो जो विष्ठा का कीड़ा हूं ना, वो भी मैं बनाऊं। वो भी मैं बना हूं, तो फिर किसका नाम रखें, किसकी बात क्या। पर अज्ञानता होता जब थी, तब लगता था वेस्टेज, जूठा, नाली में गया। पहली सुजागी जरूरी है, इसका मतलब ऐसे भी नहीं हो जाए। हाँ, जितना हो सके सुजागी, पर कभी ऐसा भाव भी हो जाए तो भी भगवान के भाव में, ठीक है। इस रूप में भी कोई तो भोग लगाएगा, किसी को तो भगवान दे रहा है ना, तो उसमें भी हम अटके नहीं। वरना ऐसी ऐसी जगह में हमने देखा है कि वहां महाभारत हो जाता है। हाँ, टके की सब्जी, टके का फुल्का, टके की ये बात, उसमें भी इतनी इतनी छोटी छोटी बातों में इसको कदर नहीं है, इसको ऐसा, इसको ऐसा, ऐसा ऐसा महाभारत हो जाता है। पर भगवान ने हमको निश्चय वाली सुजागी पहली जरूरी है। इसका मतलब ऐसा नहीं हो जाए, जितना हो सके शुद्ध भाव सुजागी, पर कभी ऐसा हो तो भी शांत, कोई बात नहीं, ठीक है। इस रूप में भी परमात्मा किसी का पेट भरेगा, बस ये भाव। क्लियर हुआ इसमें सच भगवान जवाब? ये भी इसमें भगवान ये भी बोलते हैं ना कि मन खाओ लेकिन कण
वेस्ट मत करो, झूठा हाँ, मत छोड़ो, तो हाँ, उसकी भी सुजागी रखनी है ना हाँ, हमको। उसकी भी सुजागी रखनी है। वही तो बात है कि सुजागी रखें, पर कभी ऐसा हो तो भी फिर देखो परमात्मा देखो किस किस उससे रूप में, अटैच नहीं होना है हमको। हाँ किस किस रूप में सबकी संभाल कर रहा है। अभी कोई नाली में ऐसे तो डालेगा नहीं, पर देखो उस रूप में भी अगर जाता है तो वहां पर भी नाली का विष्ठा का कीड़ा उसको कौन देगा? उसको कौन देगा? तो परमात्मा देने वाले हजार हाथ से देता है। फिर ऐसे भाव करके मन को रिलैक्स में रखो। क्लियर हुआ सबको? जी। तो ये भोग और आसक्ति। देखो इस एक पर भोग, हाँ हमारी, बोलो संजय जी बोलो। हाँ, इस पर किसी ने बताया था कि जैसे हमारी थाली में 2 रोटी है, हाँ और जैसे हमने 1.5 खाया, आधी रोटी हमारे यानी पेट भर गया, नहीं अच्छी लग रही, तो उस किसी ने बताया था कि उस आधी रोटी पे ना किसी दूसरे का हक रहता है, जैसे किसी जानवर का या हाँ कोई मनुष्य का ही। ठीक है ना, हम किसका हम तो है ना। जबरदस्त ठूस लेते हैं ना कि वेस्ट जाएगा, खा लेते हैं, अभी हाँ ऐसे आता है ना, हाँ उसमें उस पर दूसरे का हक रहता है। हाँ ठीक है ना, बस उसमें भी शांत रहें। जी। उसमें भी अगर सामने दिखे भी अपने से भी हो तो भी शांत भाव, ठीक है भगवान। और उसके पहले सुजागी, उसके जी। पहले सुजागी है कि 2 न लेके 1.5 पहले से ही ले ले, भले आधी भी शुद्ध भाव से जाए ना। जी। पर बाद में ऐसा भाव नहीं हो कि जूठा, ऐसा ऐसा नहीं, प्रसाद भाव बस। भगवान बोलते हैं डस्टबिन में भी कुछ डालो ना तो भी ऐसा भाव कि किसके तो मुख में जाएगा ना। वैसे भी व्यर्थ कुछ भी नहीं है प्यारे, क्या है बेकार बताओ तो सही। बेकार बेकार हम बोलते हैं, क्या है बेकार? कुछ है? सब चीज रिसाइकिल हो जाती है। रिसाइकिल हो जाती है, कितने काम की है। हाँ? देखो तो वॉचमैन और ये सब प्यून और ये जो सफाई करने वाले हैं, हाँ हम तो देखते थे मुंबई में पूरे बिल्डिंग का कचरा गेट के बाहर, फिर वहां बैठ के छांटते थे ये प्लास्टिक ये कागज। उनका देखो तो एक दिन भर कोई मेहनत करे और ये करे तो उनको शायद ज्यादा प्रॉफिट होगी। जिसको हम कचरा करके फेंकते हैं वो भी देखो किसी के काम का, फिर वो जहां जाए वो भी किसके काम का। तो भगवान ने व्यर्थ तो कुछ भी नहीं बनाया है, व्यर्थ कुछ भी नहीं है। व्यर्थ है ये सिर्फ हमारा अहंकार। वो दृष्टांत नहीं है भागवत में, कि वो गुरु से ज्ञान लिया तो गुरु को बोला कि आप कुछ मेरे से गुरु दक्षिणा के रूप में लो। अब गुरु थे ब्रह्म ज्ञानी, तो ब्रह्म ज्ञानी गुरु तो कुछ लेते नहीं है, पर वो जान गए कि इनके अंदर कोई ऐसा ईगो वाला भाव कि मैं देने वाला, मैं कुछ दूं गुरु को। अब गुरु को हम क्या दे सकते हैं बताओ तो? वो भी ब्रह्म ज्ञानी गुरु, उसको क्या दे सकते हैं? तो गुरु तो समझ गए कि इनके अंदर ऐसा भाव है, तो बोले ठीक है आप मेरे को कुछ देना चाहते हो दो, पर क्या दो? जो निकम्मी में निकम्मी चीज है, जो भी निकम्मी में निकम्मी बेकार चीज, वो मेरे को दो। तो उसके मन में आता है कि गुरु ने मांगा तो क्या मांगा, मैं तो राजा हूँ। गुरु अगर राजपाट भी मांगता, सोना चांदी मांगता, हाथी घोड़े मांगता, तो मैं तो वो सब कुछ दे देता। पर गुरु ने मांगा तो क्या? निकम्मा, जो निकम्मी चीज है वो। तो गया खोजने निकम्मे किसको? तो विष्ठा में हाथ डाला। विष्ठा समझते हो? टॉयलेट बाथरूम, उसमें हाथ डाला कि गुरु ने बोला है निकम्मी, तो ये निकम्मी है, तो ऐसे विष्ठा को उठाया। तो जैसे ही विष्ठा में हाथ डाला वहां से आवाज आई, देख मैं निकम्मी हूं, मेरे अंदर भी कितने जीव पल रहे हैं, मैं निकम्मी नहीं हूं। कितने जीव मेरे अंदर पल रहे हैं, कितनों का मैं पेट भरने वाली हूँ, कितने पल रहे हैं रह रहे हैं जीव। फिर गया मड में हाथ डाला, कीचड़ में, वहां से भी आवाज आई। मिट्टी में से, माना तीनों लोग खोज डाला कि निकम्मी में निकम्मी, लेकिन उसको कोई निकम्मी चीज नहीं मिली। पर खोजते खोजते उसके
अंदर का ज्ञान खुला कि ये जो मैं गुरु को देने चला ना, गुरु को जो मैं देने वाला बन रहा हूं, जो अहंकार, ईगो, समथिंग में कुछ दूं, ये ही निकम्मा है। तब जाके वो गुरु के चरणों में पड़ा। तो भगवान बोलते हैं ना, कुछ मत दे, ये तेरा मन, ये तेरी बुद्धि। भगवान कुछ थोड़ी मांगते हैं, ये मन बुद्धि। अगर कुछ करना है तो फिर तू स्टैंड हो जा, ज्योत से ज्योत जगाओ, ज्योत से ज्योत को जगाते चलो। आप किसी से उठे हो, आप किसको जगाओ। तो गुरु का कर्ज पूरा हुआ। भगवान ने बोला एक से भी एक जागे, एक ज्योत से भी अगर एक ज्योत जगे तो भी मेरा कर्ज पूरा हुआ। गुरु कुछ लेते नहीं है। गुरु को क्या चाहिए, उसको क्या कमी है। पर उसके बाद भी अगर है तो निकम्मे में निकम्मा, ये जो देह का अहंकार, ये गुरु को दे दो। बोलो ध्रुव माता। मतलब एक भगवान मन और अहंकार ही मांगता है और कुछ नहीं चाहिए कुछ भगवान। हाँ, फिर मन को भगवान बोलते तेरा मन जब तेरे काम नहीं है तो मेरे किस काम का। फिर मन को अमन करके लौटाता है कि ये मन, अब वो मन नहीं रहेगा जो तेरे को भटकाता था, रुलाता था, पिनाता था। मन भी लेता नहीं है, लेके फिर अमन करके देता है। हाँ, फिर अमन करके भगवान क्या करेगा। मन, भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए, पहले मन लेता है, फिर उसको लौटाता है अमन करके। जी अहंकार भी बड़े में बड़ा पड़ा है, वो भी भगवान बोलता है मुझे दे दो। हाँ, अहंकार, ये सब मन की स्थिति है ना। और मन हाँ, क्लियर हुआ। तो ब्रह्म लो, ये सब पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति कब हुई। भोग और संग्रह की बात जब है तो पुनरावृत्ति। तो देखो अभी वृहन लला की बात चली और भगवान को किसने पाया, भीलनी ने। 4 जन्म लेके भी, 4 जन्म लेके भी वो पुनरावृत्ति में आई और आखिर उसने भगवान को साकार दर्शन भगवान का पाया। भीलनी के जूठे बेर भी भगवान ने खाए ना, साकार भगवान राम ने। तो उनकी भी ऐसा भाव था कि भगवान का दर्शन। तो एक तरफ है भोग और संग्रह और दूसरी तरफ है परमात्मा का दर्शन। अगर वो भाव है तो वो जरूर होगा परमात्मा का दर्शन। अभी इस रास्ते निकले हैं, सब इस क्लास में पहुंचे हैं, इस रास्ते निकले हैं, जरूर पहुंचेंगे। तो भगवान तो प्राण पक्का कराते हैं, मिले पड़े हैं, पहुंचे पड़े हैं, पर सब चल रहे हैं, कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है, सब पुरुषार्थ में लगे पड़े हैं। इसको बात करना है। अभी ये 17वां श्लोक फिर से पढ़ रहे हैं। जो मनुष्य ब्रह्म के 1000 चतुर्गीय वाले, ब्रह्मा का 1000 चतुर्गीय माना ये जो 4 युग हैं, त्रेता, द्वापर, सतयुग, कलयुग, ये जो 4 युग हैं, इन 4 युग के बराबर ब्रह्मा का, विष्णु का और महेश का 1 दिन और 1 रात, ऐसे 1000 चतुर्युग्य, 1000 गुणा 4, उतना समय अवधि, एक रात्रि जानते हैं, ये उनकी 1 रात के बराबर है। ऐसे इतना समय। अब काउंटिंग करना, शास्त्रों में है इसकी काउंटिंग, हमने भागवत में पढ़ी है पर अभी याद नहीं है। देवी भागवत पढ़े थे, उसमें इसकी काउंटिंग बहुत है, पता नहीं कितने अरब खरब समय। पर फिर भगवान ने इधर बोला एक बार ग्रामर समझना है, बस उसमें अटकना नहीं है। फिर ग्रामर में तो अटको मत। आगे भगवान ने बोला वे मनुष्य ब्रह्म के दिन और रात को जानने वाले हैं, तत्व से जानने की रूप में, तत्व वो ही है परमात्मा। कृष्ण कहते हैं जो इस ऊपर के काल के तत्व को आध्यात्मिक दृष्टि से जान ले, माना
समय की मर्यादा को देखे। फिर समय की मर्यादा अभी खुला कि जितनी जितनी अंदर इच्छाएं हैं उतना उतना काल का विस्तार हुआ। काल का विस्तार ये हम कैसे बढ़ाते हैं? जितनी जितनी इच्छाएं भोग और संग्रह की उतना उतना काल का विस्तार। हम अपना ही समय पुनरावृत्ति की बातें बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? काल की अवधि को जानना। अभी जानो हम अपना ही समय बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं। जे इच्छाओं में, आसक्ति में, भोग और संग्रह में है तो अपना ही समय हम बढ़ा रहे हैं, और जे नहीं है तो फिर धीरे धीरे वो संकोच में आता जाएगा, कम होते जाएगा। इसलिए भगवान बोलते हैं जो भी सामने आए, जो भी स्थिति, तो कौन सा भाव हो? स्वीकार भाव। तेरा भाणा मीठा लगे, स्वीकार भाव। जो भी स्थिति सामने आए तो किस में रहें? स्वीकार भाव में। तो जब स्वीकार भाव में रहेंगे, तेरा भाणा मीठा लागे में रहेंगे, तो ये जो है समय की अवधि ये संकोच में माना कम होते जाएगी, और जहां हाय हाय है, खपे खपे, वहां बढ़ती जाएगी। है ना? कामना किए जैसे अमेरिका जाने की, राष्ट्रपति बनने की, तो जरूर बनेंगे, जरूर जाएंगे, जरूर भोग भोगेंगे, पर समय की अवधि फिर वो बढ़ती जाएगी। हो सकता है समय में, काल में कोई देर हो, या जिनसे कुछ हिसाब किताब है, चक्र तो जैसे आपका और हमारा मिलना, तो ये समय की बात। तो आपका चक्कर भी अपने हिसाब से चल रहा है, इधर का भी चक्र अपने। जब वो चक्र दोनों आमने सामने, तो समय की अवधि, तभी भगवान बोलते हैं ना कि मिले पड़े हैं, ऐसा पक्का करो। इन सब भाव से भी उठो, बोलो मिले पड़े हैं, जुदाई है ही नहीं। जुदा है भाव में तो मिले पड़े हैं ना। तो ऐसे भाव करो। दीदी आत्मा करके मिले पड़े हैं। आत्मा करके मिले पड़े हैं, पर नहीं, आत्मा करके। हाँ, पर देह करके दूरी है। पर भगवान ने बोला दूरी करके फिर तू उस भाव को जब पक्ता में आता है तो तेरी वो दूरी समय की अवधि बढ़ती जाती है। तो इसलिए देह करके उठ जाओ, आत्मा करके मिले पड़े हैं। क्लियर हुआ गुरु माता? और किसी को बात करना है कुछ? इस बीच में भी सतगुरु हेलो। का, हाँ जाओ नानी माता। हाँ, हाँ वही बोलते हैं ना, मिले पड़े हैं और दिल दिल से मिले पड़े हैं। गुरु बोलता है तू मेरे से मिला ही है तो फिर क्यों चिंता कर रहा है। हाँ हम गुरु से मिले ही पड़े हैं ना, दिल दिल से मिले पड़े हैं, हाँ तभी तो हमको भाग्यशाली है तो गुरु मिला ना। हाँ हाँ, हाँ, सही बात। पहले इतनी समझ नहीं थी, अभी जैसे जैसे हम सुन रहे हैं गुरु के वचन तो वैसे ऐसे समझ खुलती जा रही है ना। हाँ हाँ, सही बात। बस ये गुरु की मेहर है। फिर बस अपना बोल, बस शुक्राना, हर उठते बैठते शुक्राना ही करे हाँ गुरु का। सही गुरु बात। का सबका प्यार बांटते रहो और प्यार लेते रहो। हाँ हाँ, ठीक है। बस यही है गुरु से प्रार्थना। हाँ, बांटोगे तो ये मिलेगा भी ना। हाँ, ये टाइम दे, 1 घंटा, आधी घड़ी, आधे से भी आधी घड़ी, तो हाँ हमारा मन मन उठते जाएगा ना हर चीज से, हाँ, हर भाव से इच्छाओं से संसार। और मोह ममता से उठते जाएगा ना। जैसे अभी समझ आ गई है तो हम भाई हाँ खाली ऐसे ऊपर ऊपर से काम करते हैं, जैसे भाई ऊपर ऊपर से काम कर लेते हैं, भाई छोड़ दो अभी। जैसे मन कभी नहीं होता है तो छोड़ देते हैं ना आधे में। हाँ हाँ, क्योंकि उसकी वैल्यू समझ में आई है ना।
सच हाँ की वैल्यू समझ में आई है तो वो छूटा है ना, पर पहले हाँ वैल्यू बस समझ में नहीं आती थी और उसी नहीं को ही आती। समझ के बैठते थे। मेरे हाँ भाई, मेरे को ही काम करने का है, गधे मेरे घोड़े ऊपर है। नहीं, गधे घोड़े बनते थे, गधे घोड़े दौड़ते भी अभी रहते थे, गधे भी बने रहते थे। हाँ, और दुख भी होता था, दुखी भी होते थे। हाँ, दुखी भी अभी कुछ बात का दुख नहीं होता है, अपना करते ही रहते हैं, भाई चलो सेवा करनी है। हाँ नहीं तो पहले बोलते हैं ना, मन दुखी होता था ना। हाँ, नहीं सही बात। भाई, संसार में हाँ भाई हाँ, सही बात। देरानी है, हाँ हाँ, चलो। नंद है, तो दुखी होते थे। अभी दुख नहीं होता है, भाई चलो हाँ सेवा करने की है। हाँ, चलो ठीक है। तो ये हाँ, हरिओम। समय का चक्र बढ़ना क्लियर हुआ। भोग और संग्रह की आसक्ति के कारण समय का चक्र बढ़ते जा रहा है। और ये भोग और आसक्ति जब नहीं होगी तो ये ही चक्र फिर धीरे धीरे छोटा होते होते आखिर तो मिलेंगे ही उससे। फिर मिलेंगे क्या, मिले पड़े हैं, मिले हुए हैं, बस ऐसा भाव पक्का करो। तो उसके लिए स्वीकार भाव, जो भी मिला बहुत अच्छा। भगवान तो बोलते हैं मिला तो अच्छा, नहीं मिला तो और भी अच्छा है ना। गाय है तो अच्छी बात है, दूध पियेंगे, मक्खन खाएंगे। नहीं मिली तो बोलो पाण अच्छी बात है। हाँ, गोबर उठाने से बच गए, मच्छर भगाने से बच गए। तो ये स्थिति ज्ञानी की होती है। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो और भी ठीक है। तो हर स्थिति में वाह वाह करता है। तो अभी मांगू तो क्या मांगू, ऐसे करते करते अपने को समेटते जाओ और भूत की भविष्य की जो इच्छाएं हैं उसको भी समेटो। बस प्रेजेंट में रहो और प्रेजेंट में जो भाव है उस पर ध्यान दो। भूत की और भविष्य की इच्छाओं को समेटो। दीदी मांगू तो क्या मांगू, कुछ स्तर नहीं, हाँ, कुछ तो ये स्तर नहीं तो हाँ, मांगे। अभी क्या मांगू, कुछ स्थिर हो तो मांगू ना। बेटा, पदार्थ, धन दौलत, स्तर तो है शरीर, रूप, सौंदर्य, पैसा, क्या स्थिर है? कुछ स्तर नहीं। सदाई के लिए क्या है, सब तो चेंजेबल है ना। पर ये जो आनंद है ये हमेशा है, ये पण और बढ़ते जाएगा। आनंद, अति आनंद। नहीं मिला तो बहुत अच्छा, हाँ मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो बहुत अच्छा। हाँ, ठीक है ना, शुक्राना भाव बस सर्व रूप में। तो ऐसा भाव करोगे तो फिर बाकी जरूरत का तो परमात्मा ने सबको दिया है। जरूरत हर का परमात्मा ने सबको दिया है। हाँ? वक्त देखो, मुंह से हाँ, वाह वाह सही वाह। वाह सही वाह करे। हर रूप में वाह सही वाह, जरूरत का भगवान ने सबको दिया है। पर ये जरूरत से ऊपर जो भाव होता है ना, वो भोग और संग्रह, वो गुण संग्रह करूं। इसलिए ध्यान से वर्तमान में आ जाओ, जो सतगुरु ही हमको कर सकते हैं। भोग और संग्रह की आसक्ति से छुड़ाना, प्रेजेंट में रहना, न भूत की चिंता न भविष्य की। भूत को भी देखो कैसे पकड़ के बैठे हैं। कल तो मैं 4 फुलके खा सकती थी, आज तो, अब कल सब शरीर की स्थिति दूसरी थी, पर 4 फुलके और 3 फुलके में भी माई दुखी है हाँ, तो दुख का कारण हाँ, तो ये तो चेंजेबल है ना। फिर कल इतना काम कर सकती थी, आज नहीं कर सकती। अरे नहीं कर सकती है तो शरीर भी पाण पीछे है ना। ये चेंजेबल है। अभी भगवान ने बोला थोड़ा आराम कर, अभी रिलैक्स में आ, पर इसके पीछे भी दुखी। हमने तो माताओं को सुना है पाकिस्तान में हम ऐसा करते थे। अभी पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ गई है तो भी पाकिस्तान को पकड़ के ही बैठी है वरना भूत को पकड़ना, तो भूत को पकड़ोगे तो कभी खुश रहोगे? भूत कभी शांति से बैठने देगा? नहीं देगा ना। तो न भूत न भविष्य, कल की भी चिंता मत करो कैसे होगा क्या होगा, पर पुरुषार्थ मेरा देव है, पुरुषार्थ में लगे रहो। इसलिए ध्यान से वर्तमान में आ जाओ, जो सतगुरु ही कर सकते हैं और करवा सकते हैं। वर्तमान में
आने के लिए सतगुरु ही कर सकते हैं और करवा भी सकते हैं। जो खुद कर सकता है वही तो करवाने की बात कहेगा ना। अब भगवान खुद कर सके हैं तो करने की बात हमको करवा लेते हैं। खुद जो किया है, जो जिस रास्ते को खुद क्रॉस किया है वो ही करवा सकता है। अभी भगवान बोल रहे हैं मार्ग समझना और मार्ग पर चलना, ये क्या है? दोनों अलग अलग बात है। एक है मार्ग को समझना और एक है मार्ग पर चलना। तो समझ तो आ गई है, सच की समझ सबको आ गई है, पर अब क्या करना है? उस समझ के अनुसार चलें। तो मार्ग को समझना और मार्ग पर चलना, ये दोनों अलग अलग हैं। तो पहले समझो, फिर समझने के बाद अभी चल पड़ो। अभी चल पड़ो भगवान के वचनों पर। भगवान ने रास्ता दिखाया है। तो चलना माना गुरु के प्रति अनन्य श्रद्धा और अर्पणता हो। कौन चल सकता है? सब नहीं चल सकते हैं। जिसकी गुरु के प्रति अनन्य श्रद्धा, अनन्य भाव पहले खुला है। अनन्य भाव, अनन्य रूप से एक ही है, अनन्य भाव से वो एक ही है। तो भगवान ने बोला गुरु के प्रति अनन्य श्रद्धा और अर्पणता का भाव हो। मार्ग समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है अभी भी हम, अगर रास्ता समझ में नहीं आ रहा है तो अभी भी हम संप्रदायों में अटके हुए हैं, तेरे मेरे में अटके हुए हैं। तेरा गुरु ये, मेरा गुरु ये, तेरा भगवान राम, मेरा भगवान कृष्ण। जब ऐसा भाव है तो समझो मार्ग भी नहीं समझा है। पर जे मार्ग समझा है, माना एक शक्ति है, एक पावर है, सब रूप में वो एक ही है। तो जब समझ लिए तो चलना भी हो जाएगा। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि अभी मार्ग को समझना और मार्ग पर चलना अलग अलग है। पर अगर अभी तक समझ नहीं पड़ी है मार्ग की, तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी हम, जिसको भी समझ की बात नहीं खुली है, तो इसका मतलब है अभी भी संप्रदायों में, ये इस संप्रदाय का, वो उस संप्रदाय का, मैं इस संप्रदाय का, मैं इस गुरु का, वो उस गुरु का, इन सब में अटका हुआ है। जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना, दूसरा बना ही नहीं है, या क्या बोलते हैं, दूसरा देखे दूसरे का बेटा। तो संसार में दूसरे का बेटा गाली है। संसार में, माता आपका म्यूट है, दुरु माता। हाँ, अदर इज हेल, नर्क है। हाँ, दूसरा देखना ही नरक का द्वार, नरक है दूसरा। तो दूसरा माना, ये दूसरा माना द्वंद, दूसरा माना द्वेष। दूसरा है तभी तो द्वेष है, द्वंद है। दूसरा देखे दूसरे का बेटा। अब दूसरे का बेटा तो गाली है। संसार में बोलो ये दूसरे का बेटा है, हाँ, कैसे गाली लगेगी, मेरे को गाली दे रहा है। पर दूसरा माना कौन? हम सब एक परमात्मा की संतान है, तो है ही एक परमात्मा एक। तो दूसरा देखे दूसरे का बेटा। क्लियर हुआ? मार्ग को समझना
और मार्ग पर चलना, ये दोनों अलग है। और अभी भी समझ नहीं खुली है, तो इसका मतलब है अभी भी हम अटक में पड़े हैं। क्लियर हुआ? अभी भी अटक में है। कौन सी अटक? संप्रदायों की। ये राम का है, ये कृष्ण का है, ये शिव का है, पर शक्ति पावर एक है, उसमें आ जाओ ना। सब गुरु एक जो बोलते हैं, हाँ, सब नदियां चल चल के उस एक समुद्र में लीन हो जाएगी। तो नदियां भले अलग अलग दिख रही हैं, उनकी गति भी कुछ अलग दिख रही है, पर पहुंचेंगी तो सब कहाँ पे? उस समुद्र में। तो समुद्र कोई पकड़े ना। क्लियर हुआ? अभी जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्गीय वाले एक दिन को और 1000 चतुर्गीय वाली एक रात को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं। तो ब्रह्मा का दिन और रात को जानना माना तत्व से जानना। पर जे नहीं जान रहे हैं, माना वो अपनी अवधि को बढ़ा रहे हैं। जानना, मानना, जानना, पहचानना, पहचान के उसमें लीन होना, ये सब क्या है? समय की अवधि अगर नहीं हो रहे हैं तो समय की अवधि को बढ़ा रहे हैं। तो मानो, जानो, पहचानो कि वो ही मैं हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ जो बोलते हैं ना, तो मैं वो ही हूँ। ये जो देह है ये सिर्फ पार्ट प्ले है, हिसाब किताब है। जब देखो हिसाब किताब पूरा हुआ, हरिओम शांति। हाँ, निमित्त कारण एक बात बनेगी, हरिओम शांति। एक बात निमित्त कारण, बीमारी, दुख, एक्सीडेंट, समथिंग, कुछ भी भगवान अपने ऊपर भी नहीं लेते हैं। कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई कारण, बस। पर ये अभी हम सब किस में है? व्यक्त में। और व्यक्त से हम सब किस में जा रहे हैं? अव्यक्त में। अभी व्यक्त माना दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना, सब किसी न किसी रूप में है, तो ये है व्यक्त। और सब की दौड़ कहाँ है? अव्यक्त में। तो ये व्यक्त और अव्यक्त का जो जर्नी है, सफर है, इस बीच में जिसने उसको पा लिया, उसको माना परम शांति को, आनंद को, परमात्मा को। न मेरा कुछ था, न है, न होगा। ये जो कुछ भी है, जो कुछ भी इस शरीर से लेके आंख घुमा के देखो चारों तरफ, जो कुछ भी है ये अमानत है। ये शरीर प्रकृति की अमानत, 5 तत्वों की, ये वस्तु पदार्थ जो भी दिख रहे हैं इन आंखों से या नहीं भी दिख रहे हैं, सब अमानत। न था, न है, न होगा। जो भी दिख रहा है ये बस। हाँ बोलो माता, दुरु माता, क्या बोल रहे हो? भी मिला है, वो अमानत है ना। हाँ, यूज कर मिला है, हाँ, यूज करके हाँ, उपयोग अपना करो, नहीं है। उपभोगी नहीं बनो। हाँ, उपभोगी भी ना बने। हाँ, सिंधी में बोलते हैं आंखों का ड्रॉ, अखिन जो ड्रॉ, तो बस आखिर जो डो सच्ची सिंधी में आंखों का ड्रॉ है ना, बस जो भी है आंखों का है, उसकी अमानत। हम खयानत क्यों करे अमानत में? हाँ, वही बात है ना, अमानत में खयानत नहीं करो। बस उसकी है, उसने यूज करने को दिया है, हाँ, यूज करेंगे, लेकिन हम अपना नहीं समझेंगे। हाँ, मेरा कुछ नहीं है, सब उसका दिया हुआ है। हाँ, तेरा दिया खाता हूँ, पहनता हूँ, ऐसा भाव। हाँ, ये सब जो भी है देने वाला दातार है। अगर संसारी भी दिख रहा है देने वाला, तो उसके घट में कौन? उसको पकड़ो। बाहर मुक्ता से भले कुछ भी, पर अंतर्मुक्ता में पक्का हो कि उसके घट में भी कौन, किसने उसको प्रेरणा दी। बोला ना, जिससे तू मिला उसे सब मिला। हाँ, जिसे तो मिला। कुछ ना मिला तो भी क्या हुआ? हाँ, सही बात है।
अभी 17वां पूरा हुआ, अभी 18वां। ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं और ब्रह्म की रात के आरंभ काल में उस अव्यक्त नाम वाले ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में ही संपूर्ण शरीर लीन हो जाते हैं। अब इसके पहले काल, फिर ये काल किसका? ब्रह्मा का, विष्णु का, महेश का। फिर अभी भगवान आगे बोल रहे हैं कि ब्रह्मा का जो दिन, अभी ब्रह्मा का काम क्या है? ब्रह्मा जन्म, विष्णु पालन और शिव संहार करता है। तो जन्म लेना, तो ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में, माना जब जन्म लिए, तो जन्म लेना आरंभ, स्टार्ट कहाँ से हुआ? जन्म से। फिर इसी को बोलते हैं ना GOD, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। तो ये है गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। तो माना जो जन्म देता है, पालन करता है और संहार करता है, तो ये हो गया गॉड, GOD, गॉड। इसमें शक्ति किसकी? एक, परमात्मा की। तो ब्रह्मा के दिन में, अभी दिन स्टार्ट हुआ, अभी ब्रह्मा की बात छोड़ो, ये बाहर की है बात, प्रकृति की बात बोलो। अब सुबह हुआ, ब्रह्मा का दिन हुआ, सुबह हुआ, तो क्या करते हैं? थॉट रचते हैं, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। फिर ये ब्रह्म हो गया, थॉट की रचना। फिर विष्णु बन के उसका पालन करते हैं। फिर रात को जब सोते हैं तो क्या करते हैं? संहार करके, सबकी मौत करके सोते हैं। अगर एक भी थॉट होगा ना, आज मैं ये पूरा नहीं कर पाई, एक भी थॉट हुआ, जियरा रहा, तो देखो 4 पल की नींद भी नहीं आएगी। तो जब उसका संहार करते हैं तब जाके नींद आती है। हाँ बोलो ध्रुव माता। रात को प्रलय करके सोते हैं ना। हाँ, प्रलय, तो ये शिव का काम है, प्रलय। शिव का काम है। हाँ, तो ये शिव ही हाँ, आता है ना। तो अभी उस भाव को इधर समझो कि ब्रह्मा के दिन, ब्रह्मा का जब दिन, माना आरंभ काल, आरंभ काल में अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर, अभी आरंभ हुआ तो व्यक्त हुआ, पर ये व्यक्त किस से हुआ? अव्यक्त से। माना सुबह हुई, सुबह माना व्यक्त, पर उसके पहले क्या था? रात। उसके पहले क्या था? रात। तो रात अव्यक्त, रात हुई अव्यक्त में, तो अव्यक्त से व्यक्त निकला। माना शिव जब संहार कर लिया, तो शिव के संहार के बाद फिर उत्पत्ति, ये चक्र तो चलते आ रहा है, उत्पत्ति, पालन, संहार, तो ये चक्र साइकिल ऐसे चलती आ रही है, चलती रही है, चलती रहेगी। तो भगवान ने बोला ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में, अभी ब्रह्मा है, दिन है, ब्रह्मा सृष्टि कर रहा है, उसके आरंभ काल में, आरंभ काल के पहले में अव्यक्त, तो ब्रह्मा के पहले अव्यक्त कौन था? शिव, माना मरण के बाद जन्म। क्लियर हो रहा है ये प्यारों? तो इधर भगवान ने बोला अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से फिर शिव के सूक्ष्म शरीर से फिर व्यक्त रूप में, ब्रह्म रूप में, स्थूल रूप में, फिर जन्म। ठीक है, क्लियर हो रहा है? सचदेवा कुछ बोलना है बेटा? सुजाता, सचदेवा, क्लियर है ना? तो जैसे रात के बाद सुबह, तो रात माना अंधेरा, तो अंधेरे के बाद सुबह आ गया, तो शिव के प्रलय के बाद फिर ब्रह्मा, तो अव्यक्त से फिर व्यक्त, फिर व्यक्त से अव्यक्त।
तो हमारी जो जर्नी है हम सब की, ये भी तो यही है ना, अभिव्यक्त से हम कहाँ जा रहे हैं, अव्यक्त में जा रहे हैं। रोज एक एक दिन, पता नहीं किसकी कितनी, हाँ, श्वासों की गणना बोलो, दिनों की गणना बोलो, पता नहीं। रोज तो देखो सबकी जर्नी चालू है ना, व्यक्त से लेके अव्यक्त की तरफ। वो कल इस भाव को पढ़ रहे थे अपने भाव में, तो एक फिल्मी गाना है, वो अचानक अंदर में आ गया। वो गाना नहीं है, नाम गुम हो जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। बहुत प्यारा मतलब है तो फिल्म का गाना, पर इतना मीनिंगफुल कल अचानक से अंदर से आया कि आखिर तो ये नाम गुम हो जाएगा, ये चेहरा भी बदल जाएगा, पर भगवान ने बोला मेरी आवाज को तू अभी अभी समझ ले मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अंदर ही अंदर दिन भर फिर इसी थॉट में कल का भाव इतना अच्छा रिलैक्स में गुजरा। तो ये बार बार आ रहा था, नाम गुम हो जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। गर सुने तो, अगर तू सुने तो मेरी आवाज ही पहचान है। ये एक भजन है, यूट्यूब में सुनना, बहुत प्यारा भजन है। फिल्म का गीत बोलो, भजन बोलो। नाम गुम हो जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। ये बहुत प्यारा भाव है। तो कल दिन भर इसी में ही मतलब आनंद में गया। ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त, अभी है ब्रह्मा पर उसके आरंभ काल अव्यक्त से अभिव्यक्त में, ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं। आरंभ काल अव्यक्त से फिर व्यक्त हुआ, तो ये संपूर्ण शरीर शिव से ब्रह्म में आया, पैदा हुआ, और ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में उस अव्यक्त नाम वाले माना ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही संपूर्ण शरीर लीन हो जाते हैं। व्यक्त से अव्यक्त में, अव्यक्त से व्यक्त में, ये सब लीन हो जाते हैं। पर इन व्यक्त और अव्यक्त के बीच में फिर उसकी पहचान करनी है। क्लियर हुआ? 18वां श्लोक ब्रह्मा का। हर दिन का भी तो ऐसे ही है ना, हाँ, दिन का भी जैसे ऐसे। एक दिन को भी चार भागों में जैसे बांटा गया है। हाँ, 4 भाव में बांटा जैसे है सुबह ना। है ब्रह्म मुहूर्त, हाँ, ब्रह्म फिर मुहूर्त। हाँ दोपहर, फिर शाम, फिर रात। हाँ, ऐसे तो 4 इसी तरह से समय को भी तो बांटा गया है ना चार भागों 4 में। भागों में। फिर वो समय को आप एज में लेके आओ, हाँ। जन्म, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर अव्यक्त। तो ये फिर ऐसे ऐसे करो तो जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। एक जी। ज्योति है, एक ज्वाला है, पर जो ज्वाला में है वही ज्योति में है, जो ज्वाला में है वो ही ज्योति में है, जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है। ठीक है ना? जी। हाँ, बोलो सुजाता, कुछ बोलना है आपको? अभी 19वां, हे पार्थ, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, हे पार्थ, पार्थ माना मेरे पथ पर चलने वाला, हे पार्थ, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन होता है। अभी इतना सब भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, पर समझाने के बाद भगवान का उद्देश्य तो क्या था कि अर्जुन तू उठ और लड़ाई कर।
तू उठ और लड़ाई कर। पर अर्जुन नई बात समझ रहा था। तो आज हम सब भी लड़ाई के मैदान में खड़े हैं। उठो, लड़ो। फिर वो लड़ाई के रूप में कितनी बातें सामने आती हैं, फिर समझो। तन की लड़ाई, मन की लड़ाई, धन की लड़ाई सबके सामने है। पर भगवान ने बोला तू तत्व को देख। लड़ाई तेरे को करना है, पर ये लड़ाई कौन कर रहा है? देह से। तो ये देह के कर्म अपने पूरे कर और तत्व के भाव में तू बस मुझको ही देख, मुझको जान और मुझको समझ तत्व से। हे पार्थ, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न हो कर, ये प्राण, ये जो भी है समुदाय प्राणियों का, प्राणी में सब आ गए, भूत प्राणी, ये जो भी है पशु पक्षी जानवर, सभी प्राणी समुदाय उत्पन्न हो कर। उत्पन्न होते हैं व्यक्त अव्यक्त। उत्पन्न हो कर प्रकृति के परवश हुआ। प्रकृति के परवश हुआ। ब्रह्म के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्म की रात्रि के समय लीन होता है। कौन? प्राणी समुदाय। किसके? परवश। ये सब जो परवश है, तो परवश कौन है? जिसने बात को समझा नहीं है। जिसने बात को, जो भगवान कह रहे हैं, उस बात को जिसने समझा नहीं है, वो कौन है? परवश, प्रकृति के वश। वो अपने आप को समझता है मैं जन्मता हूँ, मैं मरता हूँ, मेरे को करना है, चूंकि वो प्रकृति के वश में है। पर भगवान ने बोला तू स्वतंत्र है, तू किसी के वश में नहीं हो। तू हर रूप में मेरे को देख। तो जब सत्ता पर दृष्टि होगी तो क्या है? स्वतंत्रता। पर जब देह पर दृष्टि है तो फिर वो ही बंधन। कल इसको अच्छे से खोलेंगे, टाइम भी हो रहा है। आज की वाणी 18वां श्लोक 1, 17, 18 क्लियर हुआ। भगवान ने बोला ब्रह्मा विष्णु महेश का चतुर्गीय वर्ग, फिर 4 वो समझो ग्रामर, फिर हर रूप में तत्व को जानना। आद सच जुगाद सच, ये है तत्व को जानना। और उसके बाद फिर भगवान ने बोला तत्व के जानने के बाद समझो व्यक्त और अव्यक्त। एक है व्यक्त। अभी हम सब किस स्थिति में हैं? व्यक्त। और जा कहाँ रहे हैं? यात्रा अव्यक्त की ओर। तो इस व्यक्त और अव्यक्त के यात्रा के बीच में जिसने परमात्मा को पा लिया, आनंद को पा लिया, फिर आनंद को पाने के बाद कौन सी स्थिति है? ये कल आएगी। जिसने पा लिया वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा? सनातन व्यक्त में, सनातन भाव में। वो सनातन, पुरातन। जिसने नहीं पाया, जिसने इस स्थिति में मोक्ष को पा लिया, माना व्यक्त और अव्यक्त की स्थिति में जिसने मोक्ष को पा लिया, वो सनातन ब्रह्म में जाएगा। और जिसने नहीं पाया और चल रहा है गुरु के भाव में, तो चलते चलते आखिर वो पहुंचेगा। चिंता करने की बात नहीं है, अभी गुरु मिला है। ठीक है। हाँ, खुलो एक एक वचन सब लोग प्यारों। व्यक्त अव्यक्त, सनातन व्यक्त, कल खोलेंगे इसको। हाँ बोलो, बात करो। सुजाता, सार्थक, जायसवाल, सब बात करो, एक एक वचन बोलो। हरिओम दीदी। हाँ जी, चो निर्मा दीदी बोलिए। हाँ, अव्यक्त और व्यक्त के इसमें जो बीच में भगवान को ये करता है, वो ही
उसको पा लेता है। हाँ भगवान, वो मोक्ष का जिसने हाँ, पा लिया। मोक्ष पा लेता हाँ, है, मोक्ष जो माना बीच की स्थिति जानता है। हाँ, मोह का आशय। अव्यक्त अव्यक्त, अभी अव्यक्त में हम चल रहे हैं, फिर हाँ व्यक्त में जा रहे हैं। हाँ, अव्यक्त के बाद फिर व्यक्त है। व्यक्त है, हाँ, हाँ उसके जो बीच में है, हाँ जो स्थिति है बीच में, वो ही उसको हाँ। पा लेता अब उस है, स्थिति में जानता है जाओ वो। तो ब्रह्मा हाँ, विष्णु महेश। विष्णु तो में ब्रह्मा माना व्यक्त और महेश हाँ, माना अव्यक्त। अव्यक्त, हाँ, और बीच में है पालन करता विष्णु। हाँ, पालन, तो विष्णु में फिर विष्णु, सब बातें आ गई, खाना पीना हाँ, वो उठना तो सोना कमाना। सब पर उसमें जो अटकता नहीं है, अटकता नहीं है, जो वो बीच मोक्ष का के रास्ता भाव, लेता है, जो मोक्ष के भाव में है बस। मोक्ष के तो भाव यही में, सही ब्रह्मा बात। विष्णु महेश। ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ 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 clear। चलो, अभी व्यक्त से अच्छा लगा अव्यक्त। बहुत। हाँ, और किसको बात करना है प्यारो? दूसरा देखते ना, उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। हाँ, वेस्ट होता है ना। अभी समझ में आई ना बात, तो अभी देखो ही मत, है ही भगवान। है ही भगवान। कभी मन बताए ना कि ऐसा भी भगवान होता है, तो बोलो मेरी टेस्ट लेने के लिए ऐसा भगवान है, शिव भगवान आया है। ठीक है। हाँ, दूसरा नहीं देखो, वहाँ शिव भगवान देखो, राम भगवान देखो, कृष्ण भगवान देखो, पर देखो संजय चांदनानी। जी जी। हाँ, शिव को देखो, राम को देखो, कृष्ण को देखो, पर देखो भगवान। टाइम वेस्ट नहीं करो। हाँ, बहुत अच्छा। चलो, और किसको बोलना है प्यारों? क्लियर हुआ? व्यक्त अव्यक्त, ब्रह्मा विष्णु की अवधि, महेश की अवधि, फिर उस अवधि को हम कैसे बढ़ा रहे हैं। वो दूरी, भोग और संग्रह की आसक्ति, अटक। हाँ बोलो, सचदेवा, सुजाता, सार्थक जायसवाल, बोलो। भजन बोले दीदी। एक एक वचन, आज भारी तो नहीं हो गया ज्ञान? बात करो, जिन्होंने किया है उनको छोड़ के। बोलना है किसी को? सार्थक जायसवाल। नहीं, वचन तो सब सही थे। हाँ, कुछ तो बोलो, क्या सही लगा? वही, जिसने भगवान को पा लिया उसने मोक्ष पा लिया। हाँ, तो भगवान को पाना माना क्या? क्या? बोलो क्या? रिलैक्स में आ जाओ, जी। खिटपिट में नहीं रहो, रिलैक्स में आ जाओ। अंदर की रिलैक्स की कुर्सी में बैठो अपना। ठीक है, यही जी। भगवान को पाना है। भगवान माना वो कोई मुरली वाला है उसको गोदी में बिठाऊंगा, नहीं। नहीं, भगवान को पाना माना मन से आनंद, आनंद को पालो, शांति आनंद। ठीक है, हाँ बहुत जी। अच्छा। सुजाता, हाँ दीदी। हाँ बोल। हाँ। हाँ, मैंने अच्छा ही लगा, थोड़ा सा भारी लग रहा है ना ये सब। क्या भारी लग रहा है? बोलना, बोल तभी तो पता अव- पड़े। अव्य- अव्यक्त व्यक्त, मतलब इतना समझ में आया। अव्यक्त यानी ब्रह्म। नहीं, अव्यक्त माना अ, शिव। शिव, ओके, हाँ। हाँ, और व्यक्त माना ब्रह्मा। ब्रह्मा। हाँ और बीच अभी का जो स्थिति है, हाँ, वो विष्णु की है। विष्णु। हाँ, विष्णु तो की है। विष्णु में फिर सब आ गया, सब खाना आ गए, पीना हाँ। उठना बैठना पालन करना। हाँ। हम्म। तो इसमें मोक्ष की स्थिति माना मोह का क्षय, मोह का अटके क्षय, हाँ। नहीं। बाकी सब ब्रह्म से हाँ। लेके शिव तक जा रहे हैं। माना हाँ। व्यक्त से अव्यक्त। आज हम्म। है, पता नहीं अगला पल कौन सा, हाँ। पता है? नहीं ना, कितना बिल्कुल नहीं। चल के आए हैं, कितना बचा है सफर, जर्नी। तो हाँ। नाम तो गुम हो जाएगा, चेहरा भी बदल हाँ, जाएगा। जाएगा। अभी गुरु बिल्कुल ने बिल्कुल। बोला मेरी आवाज को सुनो। सुनो। हाँ, ठीक है। हम्म। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, बीच में है विष्णु। विष्णु माना सब कुछ, पर भगवान ने बोला इस स्थिति में, विष्णु की स्थिति में मोक्ष की अवस्था जिसने पा ली है, अटक वाली बात नहीं, बस चलो। हाँ, वही। हाँ मतलब वो ध्यान रखना है कि विष्णु की स्थिति में हम चलते रहे बाबा, हाँ, अटके बस नहीं। अटके नहीं, बस
अटके नहीं। हाँ, हाँ, तो ये विष्णु में सब आ उपभोग जाएगा। मतलब क्या बोलते, सब आ जाएगा। हाँ, हाँ, यही विष्णु भाव पकड़ना है। हाँ, विष्णु में सब आ जाएगा। हाँ, तो ये सब आ व्यक्त जाएगा। और अव्यक्त की जो जर्नी है, इसमें हाँ, बीच में है विष्णु, ब्रह्मा बीच में। और शिव के बीच में विष्णु। पर फिर भगवान ने बोला अटक मत, ये अपनी जर्नी अटक। चालू रख। चालू। बस जाना सबको उसी में है, व्यक्त से उसी में अव्यक्त है। में, अव्यक्त से व्यक्त में। ठीक है, हाँ, अभी भारी लग रहा है? नहीं नहीं, हाँ भी अच्छा लग रहा है। नहीं, समझ में तो आया। हाँ, चिंता हो मतलब रही थी, कब फिर कब। हम जाएंगे, हाँ मरेंगे, कौन हाँ मरेगा? हाँ। कौन मरेगा? हाँ, कई छोड़ कई श्लोक मतलब थोड़ा सा बोलते नहीं तो थोड़ा ऐसा लगता है कि थोड़ा दिमाग के ऊपर जा रहे। छोड़ने का डर, छोड़ने का भय, मोह। हाँ, बिल्कुल। हाँ, सही बात है, ठीक है, होता है। अव्यक्त में भी व्यक्त का भाव रख के चले, हाँ, अव्यक्त के हाँ? बाद व्यक्त, फिर आगे कल भगवान स्थिति, ऊंची स्थिति और वही हो गया बताएंगे। ना। हाँ, अव्यक्त के बाद व्यक्त, वो तो प्रकृति का नियम है ही ना। नहीं, अरे अव्यक्त में रहते हुए भी व्यक्त के भाव में रहना, हाँ, वो तो तत्व वही हो हाँ, गया ना। खुद ही आएंगे, अगर नहीं भी रहेंगे, वो प्रकृति का नियम है, वो तो चलते ही रहेगा। फिर अव्यक्त में व्यक्त का भाव पर कौन सा, इसको फिर और ऊंचाई में कल खोलेंगे। कल इसको सनातन व्यक्त, इसको कल भगवान और खोलेंगे। ठीक है, सुजाता, हाँ क्लियर जी। हुआ बेटा? हाँ हाँ, नहीं, हाँ, अच्छे से कल क्लियर हुआ। हाँ क्लियर तो हाँ हाँ, बोलो सचदेवा, बोलो सचदेवा, कुछ बोलना है? नहीं, अभी आपने सनातन व्यक्त बोला ना हाँ, ये अभी कल तो। खुलेंगे, कल ऊंची, कल की क्लास में है, उसके आगे की अच्छा, सीढ़ी है। अभी इतना आज इसकी पढ़ाई करना बार बार। नाम गुम हो जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। हाँ हाँ, बोलो एकता बेटा, आप क्या बोल रहे हो? वो ना, जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी, काया हाँ और माया तेरे साथ नहीं जाएगी। हाँ, काया और माया तेरे, बराबर। हाँ, और किसको कुछ बोलना है वचन के भाव में? हाँ आनंद, माता, हरिओम। हाँ, रानी दीदी बोलो। माता, जब भी कोई स्थिति आती है हाँ तो हम भगवान को दोष देते हैं, ये क्या किया है, हाँ, ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या। तो भगवान बोलते हैं तो तुम ऐसा समझो कि ये भगवान परीक्षा लेता है, ये भगवान परीक्षा, सही बात। भगवान परीक्षा ले रहा है। हाँ, बस ऐसा समझो, भगवान हमारी टेस्ट ले रहा है, अभी कहाँ खड़ी है। ठीक है ना, ये सब उठने की बातें हैं, पुरुषार्थ की। हाँ, हाँ, अच्छी बात है। और किसको बोलना है? हाँ, बोलो ध्रुव माता, भजन बोलो। बोला ना दीदी आपने, भाई चेहरा बदल जाएगा। हाँ, हाँ, फिर पर पहचान तो है, पहचान आवाज को पहचान मेरे, हाँ, गुरु की आवाज को पहचान ले, गुरु क्या बोल रहा है। चेहरा भी बदल जाएगा। हाँ, नाम बदल जाएगा, गुम हो जाएगा। चेहरा मेरे आवाज को पहचानो। हाँ, नाम गुम हो जाएगा, चेहरा बदल जाएगा। हाँ पर पहचान जो है उसको पहचानो। हाँ, उसको पहचान। हाँ, बोलो ध्रुव माता, भजन बोलो, कौन सा बोल रहे हो? मिल गया जिसको ढूंढते थे हम, मिल गया जिसको खुशी में ढूंढ बोलो ध्रुव आ माता, गए खुशी से बोलो, मिल गया जिसको ढूंढते। थे हम, आ गया साल नया, भेंट कर दे अहम बरा मस्तक तेरा। आ गया साल नया, भेंट कर दे अहम बरा मस्तक तेरा। तूने कृपा करी सबकी झोली भरी, तेरी महिमा को कैसे मैं गाऊं हरी। खिल गया खिल गया खिल गया आपकी खिल आवाज ठीक गया। नहीं है, बराबर माइक को सामने रखो। आई कैन बरोबर। नहीं, अभी बरोबर नहीं आ रही आवाज, अभी बोलो।
मिल गया सबके दिल का चमन। आज मेरे भेंट कर दे अहम बरा मस्तक तेरा। तेरी महिमा को कैसे मैं गाऊं हरी, मेरी वाणी में इतनी तो ताकत नहीं। तेरी महिमा को कैसे मैं गाऊं हरी, मेरी वाणी में इतनी तो ताकत नहीं। कर दिया तूने रहमो करम। आज आज कर दिया तूने रहमो करम। आज मेरी जमीन पर नहीं है कदम। आ गया बेट आ गया जिसको ढूंढते थे हम। भेंट कर दे अहम बरा मस्तक तेरा। मेरा घर मेरा हर सांस रहमतों से भरा तेरा दर है प्रभु। खुशियों के खजाने का दर है प्रभु। रहमतों से भरा तेरा दर है प्रभु। खुशियों के खजाने का दर है प्रभु। तेरी रहमतें सदाई बरसती रहे, तेरी रहमतें सदाई बरसती रहे। आज मेरे जमीन पर नहीं है कदम। आ गया मिल गया साल नया। भेंट कर दे अम्बरा मस्तक तेरा। मेरा हर सांस गाए तेरा शुक्रिया। मेरा हर सांस गाए तेरा शुक्रिया। मेरे दाता तूने मुझको सब कुछ दिया। मेरे दाता तूने मुझे सब कुछ दिया। भर गया मेरी खुशियों से भर गया मेरा खुशियों से मर। आज आज साल नया। भेंट कर दे अम्बरा मस्तक तेरा। क्षमा साकार से निराकार रूप धर के आज हो गए तेरे दर्शन करके। मिल गया आज जो मिलना था। आज आ गया नया साल। भेंट कर दे अम्बरा मस्तक तेरा। मिल गया जिसको ढूंढते थे हम। आज आ गया आज साल नया। भेंट कर दे अम्बरा मस्तक तेरा। मिलकर गाए हम मिलकर मैं माँ गाए हम। आज दिन खुशियों वाला आया। मिलकर झूमे गाए हम पूरन सतगुरु मेला। आ गया आज साल नया। भेंट कर दे अम्बरा मस्तक तेरा। कर दिया तूने मुझ पर करम। आज मेरी जमीन पर न आज मेरी जमीन पर नहीं है कदम। बहुत मिल सुंदर। गया उसको ढूंढते थे हम। भेंट कर दे अम्बरा मस्तक तेरा। सही बात। हरिओम। मिल गया जिसको ढूंढते थे हम। सच्चा सतगुरु मिल गया। आ अभी गया नया साल। भेंट कर दे हाँ अम्बरा हाँ। तेरा। खिल गया मेरे दिल का चमन। दिल का बगीचा भी खिल गया। चलो श्री कृष्ण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम शिवो हरिओम सबको। सचदेवा जी, सचदेवा आपसे बात करें। कल आप बोल रहे थे आधा घंटा सत्संग लेट करें, अष्टमी की सेवा है। हरिओम बेटा। फिर आज सबसे पहले आप पहुंचे सत्संग में, हो गया। तो कैसे हुआ? पता नहीं। तो देखो भाव बनाए, देखो आपने भाव बनाया तो गुरु ने साथ दिया ना। बिल्कुल। तो ये आप निश्चय और अनुभव का भाव सबको सुनाओ। आज हमने देख जैसे स्टार्ट किया तो ये पहले से ही थे, तो हमको उसी समय खुशी हुई बहुत कि देखो कल इन्होंने ही बोला था लास्ट में कि कल सत्संग आधा घंटा लेट, तो आज सबसे पहले ये पहुंचे, तो कैसे इनको जो सेवा थी वो इनकी हो गई कि नहीं? बिल्कुल हो गई, बहुत अच्छे से हो गई। बहुत अच्छे से हो गई। तो देखो परमात्मा भाव होता है ना, तो वो हमको साथ देता है। बिल्कुल। तो दिया ना भगवान ने साथ। हाँ सुजाता सुन रहे हो आप? हाँ दीदी। हाँ कल इनका ही भाव था लेट का। हाँ हाँ आज सबसे पहले ये पहुंचे, सबसे पहले। हाँ तो भाव की बिल्कुल, इतनी भगवान महिमा है, भाव की। महिमा है। अभी इनकी बिल्कुल। बात छोड़ो, भाव की बात करो। हाँ तो आप सही लोग भी बात है। सब लोग भाव करोगे ना तो भगवान देखो। चलो ये बात सही है दीदी। सही है ना? हम जैसा भाव करेंगे ना वैसे वो पूरा हो ही तो जाता है। जैसे स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले इनका नाम दिखा, मैं बोली हाँ, वाह वाह। और जिन्होंने भाव नहीं बनाया वो कितने आज एब्सेंट है देखो। हाँ चलो हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम हरिओम। सबको हरिओम। सबको हरिओम। सचदेवा से दीदी, हाँ सचदेवा से अच्छा से फ्रेंडशिप हो गई अभी हमारी। हाँ बहुत अच्छी बात है, आपस में एक दूसरे को हाँ, उठाओ बढ़ाओ आगे। बिल्कुल बिल्कुल। सब एक दूसरे अच्छा से, बात। हाँ हाँ वो एक दूसरे सही को बात। आगे करो बस। ज्योत से वही ज्योत बात है। जलाओ बस। जो तो चलो वही बात होती है कि हाँ एक बहुत, दूसरे से उठाते हैं। हाँ बहुत अच्छी बात है। मैंने तो बहुत उसको अच्छा बोला कि मतलब मैं बोली बहुत कम टाइम में आपका बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। हाँ अच्छी बात है ना, चलो आगे बढ़ो, सब हाँ, बढ़ाओ एक दूसरे आगे बढ़े बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है हरिओम। बहुत अच्छा। हाँ एकता क्या बोल रहे हो आप? हाँ हाँ प्रेम की गंगा बहाते चलो, सच्ची बात है। और किसको कुछ बोलना है? रेखा दीदी आप कुछ बोलोगे? रेखा नागदेव। हाँ बोलो रेखा नागदेव। हरिओम हरिओम। हरिओम दीदी। हाँ हरिओम बोलो। प्रेम बढ़ाते चलो। हाँ प्रेम बढ़ाते। आपके पास तो इतने अनुभव है, कुछ सुनाया करो ना। हाँ ठीक है बहुत अच्छी बात। हरिओम। हरिओम।